ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। जंगल में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई थी। सभी गणेश चतुर्थी की तैयारियों में जुटे हुए थे। बाजार में अफरा तफरी थी। हर कोई गणेश चतुर्थी की तैयारियों में जुटा हुआ था। पक्षी बाजार में से गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां खरीद रहे थे। वो उसको अपने घर में स्थापित कर रहे थे। गणेश जी शिवलोक से ये सारा दृश्य देख रहे थे। धरती पर सब कितने खुश लग रहे हैं। मुझे भी उनकी खुशी का हिस्सा बनना है। एक काम करता हूँ, एक बार धरती पर घूमने चलता हूँ और वहीं जाकर देखूंगा कि मेरी जन्मदिन की तैयारियाँ कैसे चल रही है। उसके बाद गणेश जी एक बालक पक्षी का रूप धारण करते हैं और धरती लोक पर आ जाते हैं। उस जंगल में सभी पक्षी गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। गणेश जी भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को देख रहे होते हैं। जाते जाते वो एक टूटी झोपड़ी के पास से गुजर रहे होते हैं। उसमें एक चिड़िया रो रही होती है। उस चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर गणेश जी वहीं रुक जाते हैं। अरे, ये रोने की आवाज़ किसकी है? माँ, मुझे भी गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी है। मेरे सारी सहेलियाँ गणेश चतुर्थी की तैयारियाँ कर रहे हैं। मुझे भी गणेश चतुर्थी मनानी है। मुझे भी गणेश जी को अपने घर लाना है। राधा, क्यों जिद कर रही हो? तुझे पता है ना, हमारे पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है। हम गणेश जी को अपने घर कैसे लाएंगे? अगर हम गणेश जी को अपने घर लाएंगे तो उनको हमें अच्छे पकवान, मिठाइयाँ, फल खिलाने होंगे और हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अगर गणेश जी हमारे घर आए तो भूखे ही रह जाएंगे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अगर गणेश जी हमारे घर आएंगे तो वो भूखे रह जाएंगे। हम उन्हें अपने जैसा खाना तो नहीं खिला सकते ना। हे गणेश जी, मुझे माफ कर दो। इस साल हम तुमको अपने घर नहीं ला पाए। अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें अपने घर बुला सकें। कोई बात नहीं गणेश जी, अगले साल हम तुम्हें अपने घर जरूर लाएंगे। ये मेरे भक्त कितने भोले हैं। उन्हें लगता है कि मैं भोग चढ़ावे से प्रसन्न होता हूँ, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं है मैं तो मनुष्य के भक्ति भाव से ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। अरे बालक, तुम कौन हो? मैया, मेरा नाम गणेशा है। मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? इसके बदले आप जो बोलोगे मैं वो सारे काम कर दिया करूँगा और मैं आपकी सारी बात भी मानूंगा। ये बालक कितना कोमल है, इसे मैं कैसे मना कर दूं? नहीं नहीं, इसे मैं मना नहीं कर सकती, वरना मुझे पाप लगेगा। कोई नहीं, कुछ दिन की तो बात है, आधा रोटी कम खा लेंगे। तुम मेरे घर पर रह सकते हो गणेशा। आ जाओ, यहाँ पर मैं और मेरी बेटी रहते हैं। तुम हमारे साथ रह सकते हो। मीकू गणेश को बालक समझकर अपने घर में स्थान दे देती है। मैया, आज तो गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन है। आज आपने गणेश चतुर्थी की कोई तैयारियां नहीं की? मन तो हमारा भी है गणेशा, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गणेश जी को अपने घर बुला सकें। अरे मैया, गणेश धन दौलत से खुश होकर थोड़ी आते हैं। वो तो अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। आप एक बार गणेश जी को अपने घर तो लाओ, वो आपके सारे कष्ट हर लेंगे। आप लोग घर की साफ सफाई करिए। मैं गणेश की मूर्ति और पूजा के सामान लेकर आता हूँ। अरे गणेशा, तुम कैसे लेकर आओगे? अरे मैया, मैंने यहाँ कुछ महीने एक सेठ के यहाँ काम किया था। वो सेठ मुझे बहुत मानता है। मैं उसी के दुकान से सारा सामान ले आऊँगा। आप चिंता मत करिए। सच में आप गणेश जी को घर लाओगे? हाँ, मैं अभी गणेश जी को घर लेकर आता हूँ। तुम तब तक घर की साफ सफाई कर दो। बाल गणेश घर के बाहर जाते हैं और अपने शक्ति से एक गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति और कुछ फल और पूजा सामग्री उत्पन्न करते हैं। उधर मीकू और राधा सारे घर की साफ सफाई करते हैं। राधा बहुत ही खुश थी, क्योंकि आज पहली बार उसके घर पर गणेश जी की स्थापना होने वाली है। थोड़ी देर बाद बाल गणेश ने मूर्ति और सामग्री के साथ लौट कर आते हैं। उसके हाथ में फल सामग्री और गणेश भगवान की मूर्ति देख राधा और मीकू बहुत खुश होते हैं।
और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। जो घर पहले सूना सूना लग रहा था, मूर्ति स्थापना के बाद वो घर खिलखिलाना लगता है। मीकू और राधा घर को अच्छी तरह से सजाया था। माँ, देखो हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। गणेशा भैया की वजह से हमारे घर पर गणेश जी आए हैं। हाँ राधा, बेटा गणेशा, आज तुम्हारे वजह से हमारे घर पर भगवान गणेश जी की स्थापना हुई है। मैं किस तरह तुम्हारा धन्यवाद करूं? अरे मैया, आप मुझे यहाँ रुकने के लिए जगह दिए हैं, यही बहुत है मेरे लिए। और बाकी मैं यहाँ जब तक हूँ, मैं आपको कोई भी काम करने के लिए नहीं दूंगा। सारा काम मैं ही करूँगा। भगवान गणेश साक्षात बालक के रूप में मीकू के घर पर रहने लगे और मीकू के काम में हाथ बटाने लगे, जिससे मीकू को काम में काफ़ी मदद मिल गई और वो भगवान गणेश की पूजा अच्छे से करने लगी। गणेश जी अपनी शक्ति से पूजा की सारी सामग्रियां ले आया करते थे, जिससे मीकू को पूजा करने में कोई परेशानी नहीं होती। मीकू के साथ राधा भी गणेश जी की पूजा में बैठी रहती थी और साक्षात गणेश जी अपने भक्तों की सेवा में जुटे हुए थे। और शायद ही मीकू और राधा को ये पता नहीं था कि साक्षात भगवान गणेश उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। देखते ही देखते गणेश चतुर्थी के 9 दिन अच्छे से बीत जाते हैं। आज गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन था। सभी पक्षी गणेश जी की मूर्ति की विसर्जन करने के लिए जा रहे होते हैं। सारा जंगल खुशी और हर्षोल्लास से भरा हुआ था। इधर मीकू और राधा भी मूर्ति विसर्जित करने के लिए तैयार हो चुके थे। गणेशा भैया, आज हम मूर्ति विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चलूँगा। आप लोग चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है भैया। इसके बाद राधा और मीकू पूरी रीति रिवाज से गणेश भगवान की मूर्ति की विसर्जन करने के लिए निकलते हैं। नदी में गणेश भगवान की मूर्ति की विसर्जित करने के बाद वो घर लौटते हैं। जब राधा और मीकू घर आते हैं तो वो अपने घर को देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी टूटी हुई घर की जगह एक आलीशान और खूबसूरत महल खड़ा हुआ है। पर जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर सोने और चांदी से भरा हुआ है। माँ, देखो गणेश जी ने हमारी पुकार सुन ली है। उन्होंने हमारी टूटी हुई मकान को महल बना दिया है। सही में बेटा, लोग ऐसे ही गणेश जी को विघ्नहर्ता नहीं कहते। उन्होंने तो कुछ ही दिनों में हमारी सारी विघ्न हर लिए। लेकिन मैया, गणेशा भैया कहाँ है? उन्होंने तो हमारे साथ विसर्जन पर भी नहीं थे। हाँ राधा, ये तो मैं भी ध्यान नहीं दिया। जा गणेशा को ढूंढ कर ला, नहीं तो वो बेचारा कहीं भटक जाएगा। मैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस 10 दिन के लिए ही आया था। धरती पर मेरा समय समाप्त हो गया तो मेरे भक्तों ने मुझे विदा कर दिया। आप चिंता मत करो मैया, अगले साल मैं फिर आपके पास आऊँगा और आपके साथ रहूँगा। माँ, ये किसकी आवाज है? अरे पगली, तू अभी तक नहीं समझी? ये भगवान गणेश जी की आवाज थी। और हमारे साथ रहने वाला गणेशा कोई और नहीं, भगवान गणेश जी ही थे, जो बालक के रूप में हमारे घर पर हमारे कष्ट हरने आए थे। मीकू और राधा समझ गए थे कि गणेशा कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश ही थे। ये जानकर दोनों की आंखें भर आई। भगवान गणेश जी की दया से मीकू के घर पर खुशियाँ लौट आई। अब उनके घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब वो धन धान्य से भरपूर हो चुके थे। उसके बाद वो हर साल गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाने लगे।